से संबंधित है। हिंदी 30 नंबर का आपको पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं। इसमें आपको देखना है, पहले आपको बताए थे कि पहले क्वेश्चन को और उसका ऑप्शन को पढ़ लेना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। मेरा पढ़ा हुआ है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, पहला को इसमें गद्यांश को दिया गया है कि जैसे जैसे संगठन नए गाँव में फैल रहा है, वैसे वैसे यह महसूस हो रहा है कि जुड़ने वाले हर साथी की सोच का गहराना बेहद ही जरूरी है। 9 लोगों के लिए साथ साथ एक सामूहिक सपना रचना एक बात है, और कई हजार लोगों के लिए ऐसा सपना बनाना कुछ और। जाति, वर्ग, लिंग के भेदभाव में उलझे जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है ना, जूझना चाहता है, उसकी समझ बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन को विस्तार और वैचारिक गहराई दोनों मिलते चले। विचार विमर्श से सुझाव निकाला कि क्यों ना उसी तरह पद यात्राएँ करें जैसे नहर के मुद्दे से नए लोगों को जोड़ने के लिए की थी। ये अभी की जाए। बेशक मई की दोपहरियां परेशान कर डालेगी, लेकिन इस वक्त खेती का काम ना होने से गांव के, देख लीजिए ये गद्यांश दिया गया है, आपको इसी टाइप का पढ़ना है, आपको आंसर पता करना है, इसी टाइप का आंसर आपको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा समय दीजिए हमारे साथ, थोड़ा नेट इशू के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ आपका दिया गया है, आपसे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है। चलिए तो आप लोग यहाँ से आपको बना सकते हैं, है ना। 91 नंबर से आपका दिया गया है क्वेश्चन, हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो में और बनाते रहेंगे, क्योंकि बनाने से, प्रैक्टिस करने से आपका लय बना हुआ रहेगा और अब कभी भी मात नहीं खाएंगे। तो चलिए 91 नंबर से क्वेश्चन था, देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। जब गद्यांश बनाते हैं इसको बारीक से पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है ना, यहाँ से आपका गद्यांश है। गद्यांश जो है आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करें। हम सिर्फ आंसर को बता देते हैं क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर रहा है ये। चलिए देखिए, 91 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि एक सामूहिक सपना रचना रेखांकित शब्दों से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मिलजुल कर तय किया गया लक्ष्य। तो ये सामूहिक सपना होता है ताकि लोग इसको मिलजुल कर काम कर सके। 92 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत ज़रूरी लगी। तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा 4, सोच समझ में खुलापन। सोच समझ में खुलापन। 93 नंबर को आप क्वेश्चन पढ़िएगा, गद्यांश पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरा पढ़ा हुआ है इसीलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर में, देख लीजिए 93 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 93 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि कई हजार लोगों के लिए सपना देखना कठिन क्यों हो सकता है। तो कठिन होने का कारण है भेदभावपूर्ण व्यवहार। हमें समाज में अगर ठीक से अगर सपना देखना है तो उसमें है जो भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव करते हैं तो यह समस्या कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कई हजारों लोगों के लिए सपना देखना कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे साथ थोड़ा सा बने रहेंगे, टाइम देंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब ठीक हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन को किनसे जुड़ना पड़ता है। तो संगठन के जुड़ना पड़ता है जाति वर्ग के भेद से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 95 नंबर में कहा जा रहा है संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या रणनीति बनाई। तो 95 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। पद यात्राओं का आयोजन, यही ना नीति बनाया था। गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 96 नंबर में कह रहा है कि पद यात्राओं के लिए गर्मी का ही समय क्यों चुना गया था। इसलिए चुना गया कि गाँव के लोग फुर्सत में उस टाइम होते हैं, खेती बाड़ी का टाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, गहराई शब्द क्या है। तो गहराई शब्द जो है यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में, जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है डैश रेखांकित शब्दों के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। गुत्थियों का मतलब कह रहा है क्या होता है। तो 98 का है, गुत्थियों का मतलब होता है समस्या, है ना। अगला क्वेश्चन है
99 नंबर में वैचारिक में प्रत्यय है, वैचारिक, रिक, इक, इसका अंतिम वर्ड जो लय निकलता है वही प्रत्यय कहलाता है और ये शब्द के अंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 99 का 2 हो जाएगा, इक। जैसे पढ़िए वैचारिक, रिक, तो इक आ जाता है इसमें, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदांश से, इसको पदांश पढ़िए और इसका भाव समझकर आंसर दीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नील पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। यह आपका भाव है, भाव से आपको समझ लेना है कि क्या कह रहा है कविता में। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 100 का आंसर देखिए क्या होता है, चिड़िया को किससे प्यार है, तो चिड़िया को प्यार है अन्न से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिड़ियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है, तो उनके पंख नीले पीले, उनके पंख नीले पीले के बारे में कहा गया है, यह सत्य है, ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए 102 नंबर में चलते हैं हम आपको लेकर के। 102 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए 102 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मधुर गीत के लिए पदांश डैश का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, तो 102 का आंसर है रस उड़ेल कर गाना। अगला क्वेश्चन आपका है चिड़िया दूसरों का ख्याल रखती है, यह बात पद्यांश के किस पंक्ति से ज्ञात होती है, तो यह ज्ञात होती है बूढ़े वन बाबा की खातिर से। ये ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ था पदांश में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका उद्यान, उद्यान माने बगीचा होता है, जबकि जंगल, कानन, विपिन ये सभी का मतलब वन होता है, वन का पर्यायवाची शब्द है। डैश खा लेती है, वाक्यांश में डैश क्रिया है, डैश कैसी कौन सी क्रिया है वाक्यांश में, तो 105 का हो जाएगा 2, सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर में कहा जा रहा है कि सुश्री रीतिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधित गतिविधि देती है, वह उन्हें स्थिति विशेष व वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश, विचार व शब्दावली भी देती है, जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय आवश्यकता पड़ती है। सुश्री रीतिका क्या कर रही है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर 1 अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना कर रही है। अगला क्वेश्चन है जब अध्यापक किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पठन का शिक्षण दे तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए, तो 107 का 2 हो जाएगा आंसर। अध्यापक अनुच्छेद का और लेखन के शब्दों के चयन और मनोदशा और अभिप्राय के बारे में विस्तृत व्याख्या दें। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 108 नंबर में कहा जा रहा है सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ाने, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही है, तो वह जो अनुसरण कर रही है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कर रही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 109 नंबर में है जब श्री गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करती है तो वह डैश डैश है, क्या है, तो 109 का आपका हो जाएगा 3। उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सिखाने में कठिनाई आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 में 110 में सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे क्या कर रही है, तो वे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विषय में अपने विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहती है। देखिए एक टीचर अच्छा वही होता है जिससे जो सब्जेक्ट पढ़ाए हो क्लास में उससे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक से रुचि लेकर पढ़ें तो वह बेहतर टीचर होता है। और एक टीचर होता है कि गप कर रहे हैं टीचर भी और बच्चे भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। चलिए 111 नंबर में चलते हैं हम लेकर के, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। 111 नंबर में देख लीजिए, 111 नंबर की बातें करेंगे हम लोग। चलिए देखिए 111 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि लेब वायगोस्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह जो आधारित है रचनावाद अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 112 नंबर में। 112 नंबर में देख लीजिए सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकार
जांच पत्र बनाया है, और यह जांच पत्र हमारे साथ बने रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपको, थोड़ा सा बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए। सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकर जांच पत्र बनाया है। यह जांच पत्र उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, पर 5 विद्यार्थियों से अधिक पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। मतलब 5 ही विद्यार्थी इस पर प्रयोग किया जा सकता है। सुश्री मिनी के जांच पत्र में किस बात की कमी है? तो यह कमी दर्शाता है किसका? व्यवहारिकता का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 113 नंबर में हम चलते हैं। ये वाला कर लीजिएगा, थोड़ा सा आज आइकन काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ थोड़ा टाइम दे, इसके लिए हम खेद हैं, दुखी प्रकट करते हैं। आपका समय वेस्ट होता है तो, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपका समय व्यर्थ ना जाए। लेकिन क्या करें, नेट इशू के चलते थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए देखिए, आपका आंसर ये वाला 2 वाला हो गया। 113 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको, हमारे साथ जुड़े जाइए। चलिए देखिए, 113 नंबर में कहा जा रहा है कि डैश परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती है और क्या सीखा है। तो 113 का हो जाएगा 2, निपुणता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है, सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है। सबसे पहले वे उन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बताती है जिन्हें हम समानतः सुनते हैं, फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करती है। सुश्री शीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? तो 114 का आपका हो जाएगा 4, अगनात्मक से निगनात्मक। 115 नंबर में चलते हैं लेकर के। 115 नंबर में कहा जा रहा है कि अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को क्या करना चाहिए? तो श्री दिनेश को क्या करना चाहिए? अनीप कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले, मतलब जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उससे शुरू करने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर का नाम दिनेश है। तो इसमें है जो 15 का आपका 2 का सटीक आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, निदान करने का परीक्षण करना चाहिए पहले, इसके बाद पाठ शुरू करना चाहिए। चलिए देखिए, आपका 115 के बाद 116 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 116 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 116 नंबर में आपसे कहा जा रहा है प्रश्न में, सुश्री शोभा अंग्रेजी भाषा की कक्षा में सबसे पहले पाठ सामग्री का अनुच्छेद पढ़ती है, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करती है और नए शब्दों के अर्थ मातृभाषा में बताती है। व्याकरण के नियमों को विस्तार से बताया जाता है और लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। सुश्री शोभा अपने बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही है? टीचर से पूछा जा रहा है। तो 115 का 2 हो जाएगा। संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण का वह प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर सही इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर में। 116 का था ना, 116 नंबर का था, 115 का नहीं हो पाया है, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ 115 का हुआ था, चलिए 110 तक हुआ था। 110 के बाद 111 का कहाँ चला गया? हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 111 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखिए 111 नंबर का रचनावाद था। 112 नंबर का भी हो गया था, 13 का हो गया था, 14 का नहीं हुआ था, 14 का भी हो गया था, 15 का देखिए 15 का भी हो गया था आपका। 16 नंबर की बातें कर रहे थे हम लोग, 16 नंबर नहीं हुआ था। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाता है नेट इशू के चलते, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें खेद है, आप लोग का समय व्यर्थ होता है तो हमें अफसोस होती है। चलिए देखिए 116 नंबर का 3 होगा आंसर इसका, इसको काट लेंगे आप लोग, 3 हो जाएगा। व्याकरण, चलिए यहाँ पर होगा व्याकरण अनुवाद विधि से वह शिक्षण कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों को विकास में मदद करेगी? कौन मदद करेगी? तो रोल प्ले में भाग लेना, यह जो है कार्यनीतियाँ में मौखिक भाषा के रूप में कौशलों के विकास में मदद करेगी, रोल प्ले में भाग लेना।
अगला नंबर 118 नंबर में है अच्छी वाचन गतिविधि कौन सी है। तो अच्छी वाचन गतिविधि जो है जिसमें विद्यार्थी अधिक बोलते हैं उसको अच्छी वाचन विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर में है भाषा अधिगम में गलतियों की क्या भूमिका है। तो गलतियों की भूमिका कहा जाता है 119 का ए हो जाएगा अधिगम में सहायता करना, है ना, सीखने में सहायता करना, जिससे है जो गलतियां सुधर सके। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का है, अंतिम क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी को सबसे अधिक रुचिकार लगने वाली कविता कौन सी हो सकती है। ये पूछ दिया है तुकबंदी वाली कविता। तुकबंदी वाली कविता जो होती है विद्यार्थी